हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 इज टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर octagon एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द octagonal सरफेस। आपके पास रेगुलर octagonal सरफेस दे रखा है। रेगुलर का मतलब होता है ईच साइड इज इक्वल। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास ये ऑक्टागोनल दे रखा है। इट मीन्स 8 साइड है। ऑक्टागोनल का मतलब 8 साइड है आपके पास, और रेगुलर का मतलब ईच साइड इक्वल। इट मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये 5, ये 5 और ये 5। इट मीन्स हर एक साइड की लेंथ आपके पास कितनी दे रखी है? 5 मीटर। और यहाँ पर आपके पास ये जो डिस्टेंस दे रखा है 4। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किस में? हम कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास ऑक्टागोनल का निकालने का, तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट आपके पास क्या हो गया, ये एक पार्ट आपके पास इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, तो जो फर्स्ट है और थर्ड वो दोनों क्या हैं? ट्रेपीजम है। और दोनों आपके पास सेम है, क्योंकि आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 11 हो गई। या आपके पास 5 दे रखी, ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 है। यहाँ आपके पास 4 दे रखा है तो ये डिस्टेंस भी आपके पास कितना हो गया? 4। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ट्रेपीजम है और दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। और जो मिड में है वो आपके पास क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में लेंथ हो गई 11 मीटर, ब्रेथ हो गई 5 मीटर। तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। तो वी डिवाइड द ऑक्टागन इनटू 3 पार्ट्स। जो ऑक्टागन सरफेस है उसको हमने किस में कर दिया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन आपके पास क्या बनेगा? एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजम, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया। अब ट्रेपीजम का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। h, इट मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कितना दे रखा है? 4। a आपके पास कितना है? ये कितना है? 11। और ये साइड कितनी है? 5। 11 प्लस 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 इंटू 5। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू 16 प्लस 55, 64 प्लस 55। इन दोनों को कर लो ऐड। जब आपने इसको ऐड कर लिया, देन 9 और ये 11, आपके पास 119 और साथ में क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर? यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, आपके पास एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम को आपको 2 वेज से एरिया निकालना है। Question number 10 is, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, ज्योति एंड कविता divided it into 2 different ways. ज्योति और कविता ने इसको 2 different ways से सॉल्व करने की कोशिश की है। Diagram, find the area of this park using both way. Can you suggest some other way of finding its area? आपके पास दोनों से बता रखा है, दोनों को आपको देखना है। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपके पास ये पेंटागोनल पार्क है। इट मीन्स 5 साइड है, 1 2 3 4 5। इसको आपने ज्योति और कविता दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको एरिया निकालने की कोशिश की है, तो आपको दोनों के थ्रू एरिया निकालना है। ज्योति ने क्या किया, इस पेंटागन को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, और कविता ने इसको एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, एरिया पेंटागोनल बाय ज्योति वे, ज्योति के अकॉर्डिंग आप एरिया निकाल रहे हो। तो ज्योति ने इसको यहाँ इस तरीके से डिवाइड किया। इट मीन्स आपके पास ये भी ट्रेपेजम है और ये भी ट्रेपेजम है, और दोनों सेम है। अब आपके पास ये टोटल है 30, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो गया? 30। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 30 मीटर। और ये साइड कितनी है? 15। रेगुलर है तो आपके पास ये भी कितनी हो गई? 15 मीटर। इट मीन्स ए और बी दोनों आ चुके हैं पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है और ये 15 है, तो रिमेनिंग जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना रह जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो गया? 15। अगर आपके पास ये 15 है और यहाँ साइड दे रखी है 15, तो आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है। अगर मैं इसका हाफ कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 15/2। इट मीन्स h क्या हो जाएगा? 15/2। तो आपके पास फिर एरिया पेंटागोनल बाय ज्योति वे क्या हो जाएगा?
कितने आपके पास ट्रेपेजियम है? 2, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एच आपके पास कितना है? 15/2। ए आपके पास कितना है? 15। बी कितना है? 30। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या जाएगा? 45। आपके पास क्या हो जाएगा? 15 इंटू 45। यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 15/2 इंटू 45। कट हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को जब 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 675/2। सॉल्व करोगे जब इसको तो आपके पास आंसर कितना आता है? 2 से डिवाइड करना है हमें। इट मीन्स 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास ज्योति के तरीके से इसका एरिया। क्लियर? अब हम निकालेंगे पेंटागोनल बाय कविता वे। कविता के अकॉर्डिंग आपके पास की कविता ने क्या किया है, जैसे यहाँ देखो मैंने दे रखा है पेंटागोनल है, इसको आपने ऐसे इसने डिवाइड कर दिया। इट मीन्स एक बन गया ट्रायंगल और दूसरा बन गया स्क्वायर। साइड आपके पास कितनी है? 15 मीटर ही है। अब आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो अगर मैं ये निकालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 15। बेस इसका 30 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? ये कितना है? 15। ये बेस हो गया। और हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पूरा 30 था और ये 15 है, तो रिमेनिंग भी कितना रहा? 15 रहा। तो हाइट भी हमारे पास कितनी आ गई? 15। प्लस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है? 15 इंटू 15। इट मीन्स 225/2 प्लस 225। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब यहाँ से 225/2 को डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 112.5। इट मीन्स 112.5 प्लस 225। जब इनको एडअप करते हो तो 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों तरीके से यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही है 337.5 और कविता ने भी जब निकाला इसका एरिया 375.5 मीटर स्क्वायर। अब दोनों सेम है क्योंकि आपके पास पार्क दोनों का सेम है, पेंटागोनल पार्क है, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज diagram of adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimension 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अब यहाँ पे जैसे डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में आपके पास ये फ्रेमवर्क दे रखा है। अब इसमें जो आउटर डायमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है और जो इनर है वो 16 इंटू 20 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। आपको सेक्शन मीन्स ये जो सेक्शन है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ तो मैंने इसको 1 और इसको 2 सेक्शन के डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ मैंने सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4, इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहो तो ऐसे रोमन में भी लिख सकते हो 1 2, यहाँ आपके पास ये 3rd सेक्शन और ये आपका 4th सेक्शन। क्लियर? तो मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर लिया। अब इसने बोला विथ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। विथ इट मीन्स आपके पास हर एक की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये विथ और ये विथ चारों की सेम है। अब सबसे पहले इसमें विथ ही निकालते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 28 सेंटीमीटर और ये कितना है? 20। तो जो विथ होगी वो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो विथ ऑफ द ईच सेक्शन क्या होगी? 28 माइनस 20/2। इट मीन्स 8/2। 2 से मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वो यहाँ और यहाँ दोनों में इक्वल डिवाइड हो रही है, तो वो क्या जाएगी? 4 सेंटीमीटर। आप चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ कितना है? 24 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगी? 16। रिमेनिंग जो बचेगा वो इन दोनों में इक्वल में डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास 24 माइनस 16/2 इट मीन्स 8/2। आपके पास क्या जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो जो हर एक की विथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन में इसका निकालना चाहती हूँ, तो आपके पास यहाँ देख सकते हो ये कितना है? 24। ये भी आपका 24 हो गया। ये कितना है? 16। और विथ आपकी हर एक की कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर। आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन 1/2 ट्रेपेजियम है, फॉर्मूला लगा दिया 1/2 एच ए प्लस बी। एच की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4 और ए आपके पास कितना है? 24 और बी कितना है? 16। सॉल्व कर लीजिए। 2 से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया 2
2 इंटू 24 प्लस 16 ऐड करोगे जब इनको 40, आंसर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेकंड जो फर्स्ट का है वही सेकंड का है, तो एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, और वो कितना है आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसमें थर्ड सेक्शन का निकालेंगे। अब थर्ड आपके पास ये है, इसमें ए क्या है आपके पास 28, बी क्या है 20, पैरेलल साइड से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो 20 और 28 और विथ आपके पास कितनी है वही 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन वही फॉर्मूला लगाओगे 1/2 h इंटू ए प्लस बी। 1/2 h की वैल्यू है 4 और ए आपके पास कितना है 20, बी आपके पास कितना है 28। 2 से ए कट हो जाएगा 2, इट मीन्स 2 इंटू 48, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपके पास थर्ड सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन का एरिया किसके इक्वल है, थर्ड सेक्शन के एरिया के इक्वल है। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्शन फोर्थ, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन वो कितना है आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेक्शन का एरिया आ चुका है। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की पिक भी साथ साथ भेज रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और आपको कॉपी पर नीट एंड क्लीन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।